ओके। तो आज हम लोगों का क्लास होगा फोर्टिगेट फायरवॉल का थर्ड लैब। ठीक है, तीसरा लैब है आज, थर्ड लैब। तो जो हमने प्रीवियस क्लास किया था सेकेंड लैब, उसमें हमने देखा था कि फोर्टिगेट फायरवॉल में सपोज एक इंटरफेस है, तो उस इंटरफेस में स्टैटिक आईपी कैसे दिया जाता है ना, स्टैटिक आईपी कैसे दिया जाता है वो हमने देखा था। उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट राउट कैसे क्रिएट करना है वो देखा था एक फोर्टिगेट फायरवॉल में। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी कैसे क्रिएट किया जाता है वो हमने देखा था, पॉलिसी क्रिएट। एंड फाइनली हमने देखा था नेट एनेबल करके नेट एनेबल किया था। एंड फाइनली अपना जो लैन था, तो लैन से हमने एक्सेस किया था इंटरनेट को। ठीक है, और ये जितना भी काम है, ये सारा काम हमने CLI से किया था, कमांड लाइन इंटरफेस से किया था। ठीक है, इरफान, अजय, सुनील, समझ में आया ना? तो ये सारा काम हमने CLI कमांड लाइन इंटरफेस से किया था। आज क्या करना है देखो, टुडे थर्ड लैब जो है आज, यही काम, ये जो भी काम हमने लास्ट क्लास में CLI से किया था, यही काम आज हमें करना है GUI से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से करना है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है GUI यूज करके इंटरफेस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे स्टैटिक आईपी दिया जाता है, या फिर DHCP कैसे एनेबल करता है। आज हम स्टैटिक आईपी प्लस DHCP वो भी हम देखेंगे। सपोज फोर्टिगेट फायरवॉल को अगर हमने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम करेंगे, लेकिन ग्राफिकल से करेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउट कैसे ग्राफिकली किया जाता है वो हम देखेंगे। पॉलिसी कैसे क्रिएट किया जाता है ग्राफिकली, एंड नेट कैसे एनेबल किया जाता है ग्राफिकली, वो हम देखेंगे। एंड फाइनली हम लोगों का जो लैन होगा, उससे हम इंटरनेट को एक्सेस करके देखेंगे वो मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है ना? तो ये सारा काम आज हमें ग्राफिकली करना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, अपना जो लैब होगा आज का, उसमें मैं ग्राफिकल के साथ साथ मैं CLI भी तुम लोगों को एक साथ दिखा दूंगा, रेफरेंस के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए, फॉर रिवीजन। ठीक है, मान लो एक इंटरफेस में, मान लो एक INT इंटरफेस है, उसमें सपोज मैंने IP असाइन किया, ग्राफिकली असाइन किया, तो ग्राफिकल करने के बाद उसी चीज को मैं CLI से भी असाइन करके दिखाऊंगा, सो दैट तुम्हें याद आ जाए लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास रिवीजन के लिए दोनों चीज मैं एक साथ दिखाऊंगा, लेकिन आज का जो लैब है वो ग्राफिकल का है। ठीक है ना, लेकिन CLI में वैसे ही तुम लोगों को रिवीजन के लिए एक बार दिखाऊंगा साथ ही साथ। ठीक है, मुझे वैसा है। तो उसके लिए पहले मुझे एक लैब चाहिए। ठीक है, तो लैब के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाओ, इवेंजी ओपन करो, नोट पे जाके तुम्हें फोर्टिगेट फायरवॉल लेना है, और फिलहाल हमें एक ही फायरवॉल लेना है। फायरवॉल का जो आइकॉन होगा उसको मैं ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसमें बाय डिफॉल्ट 4 इथरनेट पोर्ट है, वही रहने दो, और इसको सेव कर दो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर दो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ मुझे 2 स्विच लेना है। ठीक है, 2 स्विच क्यों, क्योंकि मुझे 2 लैन लगाना है इसके साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें सिस्को IOL सर्च करो, सिस्को IOL। तो इसमें देखो ये मेरा L2 स्विच है, तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स टू ऐड में 2 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 2 चाहिए। और इसका नाम क्या होगा, मान लो स्विच होगा उसका नाम। ठीक है, और इसमें इसका जो आइकॉन है, मैं स्विच का आइकॉन ले लेता हूँ, स्विच का आइकॉन ले लो, ये स्विच, ये कोई भी एक ले लो, इसमें 2 है, सपोज मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ। उसके बाद हमें करना है सेव। ठीक है, तो 2 स्विच हो गया, किसने रिक्वेस्ट भेजा है। अभी स्विच को मैं प्लेस करता हूँ फोर्टिगेट का एक लेफ्ट साइड में, और एक स्विच को मैं राइट साइड में रख देता हूँ। ठीक है, हो गया। उसके बाद मुझे 2 पीसी चाहिए, तो विंडोज़ वाला पीसी 2 ले लो, विंडोज़, इसमें मेरा विंडोज़ 7 लोडेड है, तो विंडोज़ 7 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स जो है, इसको तुम 2 ले लो। 2, मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सेपरेटली पहले एक एक ले लेता हूँ, और इसका नाम जो है, इसका नाम मैं ले लेता हूँ लैन, विंडोज़ बोल के ले लेता हूँ। ठीक है, ये लैन का है, इसको सेव कर दो, सेव, इसको इधर लाओ। और मैं और एक स्विच लेने, सॉरी, विंडोज़ पीसी एक लेने वाला हूँ, विंडोज़, उसमें मुझे नाम देना है
उसमें मैं नाम देता हूँ। सपोज मैं लास्ट क्लास में DMG बनाया था ना, DMG, तो DMG विंडोज बोल के इसका नाम दे देता हूँ, विंडोज। तो इसको सेव कर दो, तो ये आएगा इधर। अभी मुझे एक क्लाउड चाहिए, तो नेटवर्क में जाओ, इसमें नेम एंड प्रीफिक्स में जाके इसमें मैं इंटरनेट कर देता हूँ, इंटरनेट। और इसका टाइप जो होगा, ब्रिज को हटा के हमें करना है मैनेजमेंट क्लाउड, ठीक है। और उसके बाद इसका आइकॉन जो है, क्लाउड वाला आइकॉन ले लो, क्लाउड। तो ये क्लाउड वाला ले लिया, सेव कर दो। तो इसको तुम ऊपर लाओ, इधर हो गया ये। अभी क्या करना है, कनेक्टिविटी, तो कनेक्ट कर दो इसको, इसके साथ कनेक्ट करो। FortiGate पोर्ट 1 है, सेव, ये सब तो पता ही है ना। उसके बाद इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, जो भी पोर्ट लेता है लेने दो उसको। उसके बाद इसको मैं राइट वाला स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद लेफ्ट वाला जो स्विच है उसको लैन विंडोज पीसी जो, उसके साथ कनेक्ट कर दो। उसके बाद राइट वाला जो स्विच है उसको राइट वाला पीसी के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या क्या नेटवर्क लेना है वो लिख देता हूँ इधर, ठीक है। सपोज मैं लेने वाला हूँ 192.168.0.0/24, ये मेरा लैन के लिए होगा, ठीक है। लैन, ये लैन के लिए होगा। पीडीएफ देख लेना, हाँ, पीडीएफ में ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इरफान, सुनील, अजय और जो हो कनेक्टेड, ठीक है। पीडीएफ तुम लोग देख लेना बाद में, ठीक है। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट करके इसमें लिखता हूँ 192.168.0.1 IP। सपोज मुझे यहाँ देना है, इस पे देना है ये वाला। और इसका डुप्लीकेट एक बनाओ, डुप्लीकेट बना के इसमें लैन वाला जो विंडोज मशीन है, इसमें मुझे आईपी एड्रेस देना है, सपोज 2, ठीक है। 2 दे दिया। अभी नेक्स्ट राइट साइड वाला जो है, इसमें मैं करता हूँ टेक्स्ट 172.16. सपोज 0.0/16, ये वाला नेटवर्क देता हूँ। और इसका मैं नाम देता हूँ DMG, हाँ, ये DMG के लिए है। ऐसे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी, जस्ट समझने के लिए दे रहा हूँ। सपोज ये DMG वाला, ये भी एक लैन है। और इसमें से जो आईपी होगा 172.16.0.1, ये वाला आईपी मुझे देना है इधर, इधर देना है। और इसका डुप्लीकेट बनाओ, ये DMG विंडोज मशीन जो है, इसमें मुझे आईपी एड्रेस देना है 2, ठीक है। अभी इसमें मेरा क्या आईपी एड्रेस होगा क्लाउड में, वो तुम्हें पता है कैसे हम चेक करते हैं। VMware पे जाओ, एडिट पे जाओ, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे जाओ। मैं एक बार दिखा देता हूँ सिर्फ, ठीक है। VNet 8 नेट सेटिंग्स, इसमें देखो 192.168.93.2, दैट मीन्स माय नेटवर्क इज 192.168.93.0, ये वाला नेटवर्क है। तो 93.2 जो है वो कहाँ होगा, वो क्लाउड का आईपी एड्रेस होगा। तो यहाँ होगा आईपी एड्रेस 192.168.93.2, तो ये वाला आईपी होगा मेरा इधर, यह होगा। और ये जो पोर्ट 1 है, इसमें आईपी एड्रेस ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है। पोर्ट 1 जो होगा उसमें क्या होगा, आईपी ऑब्टेन होगा। आईपी ऑब्टेन होगा कहाँ से, फ्रॉम कौन सा नेटवर्क, 192.168.93.0/24, इस नेटवर्क से आईपी ऑब्टेन होगा, यहाँ से, ठीक है। समझ में आया ना, आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। अभी क्या करना है, वन बाय वन मुझे डिवाइसेस को स्टार्ट करना है। तो पहले मैं FortiGate फायरवॉल जो है इसको स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये स्विच 2 जो है इसको स्टार्ट कर दो, और स्विच 3 जो है इसको स्टार्ट कर दो। पीसीस जो है मैं बाद में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, फिलहाल रहने दो। तो पहले क्या करना होगा, FortiGate फायरवॉल जो है इसमें मुझे लॉगिन करना है। तो ओपन करो इसको सिंगल क्लिक करने के बाद, अभी अभी बूट होगा। चलो ये बूट होगा, मैं क्या करता हूँ तुम्हें और एक चीज दिखाता हूँ, दिखाता नहीं, मेंशन करता हूँ। उसके लिए भी एक सेटिंग है,
वो दूसरा वाला क्लास देखो, दूसरा उस वो भी दिखाया है मैंने, वो क्लास देखो दूसरा वाला, ठीक है, उसमें दिखा है वो सेटिंग कहाँ से आता है, ठीक है, तुम्हारा विंडोज का जो है ना, या फिर पीडीएफ देख लो, पीडीएफ में भी लिखा है वो, ये इसका लास्ट वाला जो पीडीएफ है ना, ठीक है, उसमें देखो अगर नहीं आया तो कैसे उसको लाना होगा, ठीक है, ठीक है। हम्म, तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, यह मुझे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करना है, ठीक है, फोर्टिगेट के लिए, समझ में आया। और ये वाला जो सेक्शन है राइट साइड वाला, यह मुझे CLI यूज करना है। तो CLI हालांकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, जस्ट मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि GUI एंड CLI में क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैं CLI का आज रिवीजन दे दूंगा एक, ठीक है, लेकिन हम लोगों का आज जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये टॉपिक है आज, ठीक है, हो गया। तो पहले अभी मुझे क्या करना है, अपना फोर्टिगेट फायरवॉल को ग्राफिकली एक्सेस करना है। तो उसके लिए क्या है, फोर्टिगेट ये यूजर होस्ट नेम है, ये पता है, तो इसमें मुझे यूजर नेम डालना है एडमिन। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता नहीं है, एंटर मार दो। न्यू पासवर्ड क्या देना है, मान लो ADMIN एडमिन ही दे देता हो, कन्फर्म ADMIN एडमिन, ठीक है, हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अभी मुझे फोर्टिगेट फायरवॉल अगर एक्सेस करना होगा तो मुझे पहले देखना है ये जो पोर्ट 1 जो है इसमें क्या आईपी एड्रेस ऑब्टेन हुआ है, ये मुझे चेक करना है। और ये आईपी देखो पोर्ट 1 में कहाँ से आईपी ऑब्टेन होगा, फ्रॉम 192.168.93.0, जहां से इधर एक आईपी ऑब्टेन ऑलरेडी हो चुका है 93.2, जो कि मेरा गेटवे है, ठीक है, बाहर जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है ईवेंजी में जो क्लाउड है ये बाय डिफॉल्ट इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है, इंटरनेट के साथ ये बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इंटरनेट जाने के लिए रास्ता मेरा यही है, इसी क्लाउड होके मुझे जाना होगा। दैट मीन्स क्या होगा, फोर्टिनेट फायरवॉल जो है इसका नेक्स्ट हॉप कौन होगा, ये वाला 93.2 टू रिच इंटरनेट, इंटरनेट जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमें पता है। तो पहले मुझे चेक करना है ये पोर्ट 1 जो है इसमें 192.168.93.0 इस नेटवर्क से क्या आईपी एड्रेस असाइंड हुआ है, वो मुझे चेक करना है। तो कमांड क्या डालना होगा, बोलो इरफान, सुनील, अजय, और कौन कौन हो कनेक्टेड, क्या कमांड डालना होगा, डायग्नोस आईपी एड्रेस लिस्ट, ठीक है, ये डाल दिया। ये डालने के बाद मुझे क्या दिखा रहा है, देखो बोल रहा है कि ये जो पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 में आईपी एड्रेस ये वाला है, देखो 192.168.93.129, मतलब इसी आईपी से मुझे फायरवॉल को ग्राफिकली एक्सेस करना है HTTP यूज करके, ठीक है। तो क्या करूंगा, अभी अपना जो ब्राउजर है उसमें जाओ, इसमें लिखो http://192.168.93.129, ये वाला आईपी एड्रेस है, एंटर मारो। क्या फायरवॉल का यूजर नेम दिया था, एडमिन, पासवर्ड क्या दिया था, एडमिन, एंटर मारो। अभी देखो फायरवॉल का होस्ट नेम चेंज करना, होस्ट नेम चेंज करने का कमांड क्या था, अगर कमांड से करना है तो क्या कमांड था, मतलब ये जो फोर्टिगेट नाम आ रहा है इसका अगर मुझे होस्ट नेम चेंज करना है तो कमांड क्या है, इरफान, सुनील, अजय, किस मोड पे जाना होगा, मोड कौन सा रहेगा, वो होस्ट नेम देने के लिए क्या मोड है, किस मोड पे जाके करना, ग्लोबल मोड में कैसा होगा, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, ये वाला कमांड लिखना है, ठीक है। देखो ग्लोबल आ गया, एक सेकेंड, तो देखो फोर्टिगेट फायरवॉल में अगर मुझे ग्राफिकली आईपी सॉरी कमांड लाइन से अगर मुझे होस्ट नेम चेंज करना है तो तुम्हें इस मोड पे जाना होगा, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल। तो देखो ये ग्लोबल, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखना है, सेट, उसके बाद इसमें लिखना है SCT सेट होस्ट नेम, ठीक है, कुछ भी नाम डाल दो, सपोज मैं FG डाल देता हूँ, ये डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, एन करना है, END एंड करने से क्या होगा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने FG दिया है ये सेव होगा, है ना। तो ये कमांड से था, ये हमने लास्ट क्लास में किया, लेकिन आज हमें ग्राफिकली करना है। तो मुझे एंड नहीं करना है, मुझे यहाँ से अबॉर्ट करना है, बाहर आना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ग्राफिकली यहाँ जाओ, ये करो बिगिन, ठीक है,
ग्राफिकली यही था। अभी देखो ये होस्ट नेम दिखा रहा है, मान लो इसमें मैंने नाम दे दिया FG मतलब FortiGate। ओके कर दो, बाकी सब डिफॉल्ट रहने दो। इसको मुझे नहीं चाहिए, ओके कर दो, हो गया। अभी तुम वो जो कमांड वाला था उसको निकाल, देखो ये है ना, मैंने क्या नाम दिया है FG। अभी इसमें एंटर मारो तो देखना FG आया, ये देखो FG आ गया है। तो फायरवॉल का नाम चेंज हुआ, मैंने ग्राफिकली किया अभी, ठीक है। मुझे वैसा है कि नहीं, लोगे समझ में आया कि नहीं, बोलो। नेक्स्ट क्या करना है, देखो नेक्स्ट मुझे करना है FortiGate फायरवॉल का ये वाला जो इंटरफेस है पोर्ट 2, ठीक है, पोर्ट 2, इसमें मुझे आईपी एड्रेस देना है 192.168.0.1 जो कि स्टैटिक होगा, स्टैटिक के लिए देना है, स्टैटिक ये आईपी देना है। और ये काम मुझे करना है ग्राफिकली करना है। तो मुझे ग्राफिकल जो मैंने एक्सेस किया था उसको पहले तुम निकालो, ये ग्राफिकल है, यहाँ आया। आने के बाद यहाँ तुम्हें कहाँ जाना होगा, यहाँ तुम्हें जाना होगा इस टैब पे, देखो नेटवर्क। इसमें अगर मैंने ये वाला जो है ना, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें मुझे इंटरफेस बोल के एक ऑप्शन दिखाएगा। देखो ये नेटवर्क आया, इसमें इंटरफेसेस, ये देखो इंटरफेसेस यहाँ आया। आने के बाद अभी यहाँ मुझे दिखा रहा है, देखो पोर्ट, ये देखो पोर्ट 1 मतलब कौन सा वाला पोर्ट है, ये मेरा FortiGate फायरवॉल है जो कि क्लाउड के साथ कनेक्टेड है, क्लाउड, ठीक है। उसमें क्या आईपी एड्रेस है 192.168.93.129 और इसी को लेके मैंने ग्राफिकल यूजर एक्सेस जो है वो मैंने किया है, ठीक है, ग्राफिकली एक्सेस किया है फायरवॉल को। लेकिन जो मेरा लैन कनेक्टेड है वो कहाँ है, देखो पोर्ट 2 पे कनेक्टेड है, ये वाला लैन जो नाम दिया है 192.168.0.0 ये वाला लैन कनेक्टेड है पोर्ट 2 पे, है ना, पोर्ट 2 पे। तो पोर्ट 2 पे मुझे आईपी देना होगा, ठीक है सर। तो अभी अगर पोर्ट 2 पे देना है, देखो ये पोर्ट 2 है फिजिकल इंटरफेस, इसमें देखो फिलहाल 0000 दैट मीन्स नो आईपी, इसमें कोई भी आईपी एड्रेस फिलहाल नहीं है, ठीक है, हो गया। चलो और एक चीज दिखाता हूँ इससे पहले, ये देखो पोर्ट 1 जो है इसमें बोल रहा है ये सब सर्विसेज अलाउड है, पिंग अलाउ है, HTTPS अलाउ है, SSH अलाउ है, HTTP अलाउ है, FMG एक्सेस ये सब अलाउ है। और ये सब जो अलाउ है, अगर तुम्हें कमांड से देखना है कि मेरा पोर्ट 1 पे क्या क्या सर्विसेज अलाउ है, क्या कमांड डालो, कॉन्फ़िग सिस्टम, क्या कमांड डालो, ग्लोबल में ही आएगा ग्लोबल। और इसमें मैं दिखाता हूँ शो सिस्टम नहीं, ग्लोबल में नहीं है, यहाँ नहीं होगा, कहाँ था वो कमांड, डायरेक्ट आएगा सर, शो सिस्टम इंटरफेस और डायरेक्ट, ठीक है। तो शो सिस्टम इंटरफेस डाल दिया तो देखो इसमें पोर्ट 1 में बोल रहा है ये सब सर्विसेज सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS ये सारा कुछ देखा। और यही चीज मुझे इसमें दिखा रहा है, ये देखो ये जो है यही चीज दिखाया, ये जो है देखा, पोर्ट 1 में बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट पिंग, ये देखो पिंग अलाउ है, HTTPS अलाउ है, SSH अलाउ है, HTTP अलाउ है, FMG एक्सेस बोल के एक सर्विसेज अलाउ है। तो ये बाय डिफॉल्ट अलाउ है, ठीक है। तो इसी तरह मुझे क्या करना होगा, बाकी सारा पोर्ट जो है उसमें भी मुझे अलाउ करना होगा, ठीक है। तो अभी मुझे पोर्ट 2 जो है इस पोर्ट में मुझे आईपी एड्रेस देना है 192.168.0.1/24, यहाँ से मुझे आईपी देना है, ये वाला आईपी असाइन करना है। तो क्या करूंगा, पोर्ट 2 जो है इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद देखो ये एडिट हाईलाइट हुआ है, एडिट ऊपर, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। ये देखो नाम क्या है, पोर्ट 2 एलियास, क्या नाम रखना है तुम्हें, सपोज मैंने नाम रख दिया लैन, ये लैन का इंटरफेस है। बाकी इसमें रोल क्या देना है, सपोज लैन ही दे देता, ये लैन के लिए ही होगा। उसके बाद अभी नीचे देखो इसमें दिखाएगा तुम्हें एड्रेसिंग, ये देखो एड्रेसिंग मोड, क्या एड्रेस देना है तुम्हें, मैन्युअली एड्रेस देना है, मैनुअल का मतलब क्या होगा, स्टैटिक, तुम्हें स्टैटिक के लिए आईपी देना है या फिर DHCP से देना है, और भी बाकी ऑप्शन है, ये सब हम बाद में देखेंगे। तो आज हमें क्या करना है, स्टैटिक आईपी देना है, दैट मीन्स मैन्युअली देना है। तो मैन्युअल देने का मतलब ये वाला ऑप्शन क्लिक होगा और इसमें जाके मुझे यहाँ आई, देखो सिंटेक्स क्या है, आईपी देना होगा, उसके बाद स्लैश नेट मार्क्स, सब नेट मार्क्स देना होगा। तो इस हिसाब से तुम्हें लिखना है। तो तुम्हें क्या लिखना होगा इसमें लिखो 192.168.0.1/255
192.168.255.255.0 हो गया। ये हो गया आईपी एड्रेस। ठीक है, क्या क्या सर्विसेज तुम्हें चाहिए जो हम कमांड से करते थे। सपोज मुझे HTTPS चाहिए, इसमें पिंग चाहिए, नहीं तो पिंग नहीं होगा। सपोज तुम्हें SSH चाहिए, चलो यहाँ तक चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आईपी दे दिया, बाकी ऑप्शन हम बाद में यूज करेंगे, फिलहाल हमें बाकी नहीं चाहिए। तो स्टेटस क्या है, एनेबल्ड है, ओके कर दो। ओके, देखो आईपी लिया कि नहीं लिया, देखो ले लिया, ले लिया ना। ये देखो पोर्ट 1, सॉरी पोर्ट 1 नहीं, हम लोग का पोर्ट 2 होगा अभी, पोर्ट 2। ये देखो पोर्ट 2 जो लैन पोर्ट है, इसमें 192.168.0.1 मार्क्स उसका ले लिया, और सर्विसेज पिंग HTTPS SSH अलाउड है। यही चीज अगर तुम यहाँ आके अभी देखोगे, देखो इसमें जब मैंने पहले कमांड मारा था, तो इसमें देखो पोर्ट 2 जो है, ये पोर्ट 2 में फिलहाल आईपी एड्रेस नहीं था। तुम दोबारा मारो तो वही कमांड, शो सिस्टम इंटरफेस, देखो अभी दिखाएगा। ये देखो पोर्ट 2 पे, ये देखो आईपी एड्रेस 192.168.0.1 मार्क्स आ गया, और सर्विसेज पिंग HTTPS एंड SSH, और यही सर्विस मैंने अलाउ किया था, ये सारे सर्विस पिंग HTTPS एंड SSH। मुझे वैसा समझ में आया ना, आया समझ में, समझ में आया कि नहीं बोलो। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर FortiGate फायरवॉल में तुम्हें आईपी एड्रेस देना है तो ये तरीका होता है। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाला जो हिस्सा है मेरा पोर्ट 3, इसमें मैं क्या करूंगा 172.16.0.1 ये भी मैं स्टैटिक आईपी देने वाला हूँ, लेकिन CLI से। हालांकि ये हमने लास्ट क्लास में किया था, तो जस्ट तुम्हें मेमोराइज करने के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो CLI से अगर मुझे करना है इधर, कैसे करूंगा, CLI से क्या करना होगा, क्या करना होगा, पहले मुझे कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस कमांड डाल के इंटरफेस पे जाना होगा, ये इंटरफेस। उसके बाद कौन सा पोर्ट है, ये पोर्ट 3 है, तो मुझे लिखना होगा एडिट पोर्ट 3, मतलब पोर्ट 3 पे जाना है। अभी देखो इसमें पोर्ट 3 आया, अभी इसमें मुझे आईपी एड्रेस देना है, दैट मीन्स सेट आईपी, क्या आईपी 172.16.0.1, और मार्क्स होगा 255.255.255.0। अगर ऐसे देना है तो ऐसे दे दो, नहीं तो क्या करना, उसका CIDR क्या है /16, तो इसमें डायरेक्ट /16 लगा के भी तुम दे सकते हो गया। अभी इस इंटरफेस में पोर्ट 3 जो है, इस इंटरफेस में तुम क्या क्या सर्विसेज अलाउ करना चाहते हो, पिंग HTTPS SSH क्या क्या चाहते हो, तो उसको अलाउ कर दो, नहीं तो क्या होगा, काम नहीं करेगा वो सब। ठीक है, तो सेट अलाउ एक्सेस, ठीक है, अलाउ एक्सेस डालने के बाद मुझे लिखना है, सपोज पिंग में अलाउ करना चाहता हूँ, SSH मुझे अलाउ करना है, HTTPS अलाउ करना है, HTTP मुझे अलाउ करना है, एंटर मार दो। ठीक है, इसमें क्या एलियास नाम देना है, जैसा वो क्या था, सपोज ये मैंने नाम दे दिया DMG। क्या रोल देना है, ये सब ऑप्शनल होता है। ठीक है, स्वेत रोल DMG मान लो दे दिया, एंटर। ठीक है, तो ये था कमांड वाला, और ग्राफिकल वाला वो था जो अभी अभी दिखाया था। ठीक है, तो कमांड से ऐसे किया जाता है, ग्राफिकली उस तरह से किया जाता है। लेकिन कमांड में अगर मैंने किया, तो इसको सेटिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए या फिर सेव करवाने के लिए मुझे क्या कमांड डालना होगा, END, तो इसमें n लिखना है। अभी तुम इसमें शो सिस्टम इंटरफेस कमांड डालो, देखना, ये देखो पोर्ट 3 जो है, पोर्ट 3, ये देखो पोर्ट 3 में आईपी एड्रेस आ गया, ये वाला आईपी एड्रेस, मार्क्स एंड सर्विसेज, ये सारा अलाउड है। तो ये मैंने कमांड से किया अभी पोर्ट 3 में। तो अभी ग्राफिकली जाके देखो तो पोर्ट 3 में ये सब सेट हुआ कि नहीं ग्राफिकली, तो इसमें मुझे एक बार रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, इसमें रिफ्रेश टैब है क्या, देखो, चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, नेटवर्क में जाके दोबारा इंटरफेस डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखो आया, ये देखो पोर्ट 3 172.16.0.1 मार्क्स, ये वाला है, पिंग HTTPS SSH अलाउड। समझ में आया ना, समझ में आया। तो ग्राफिकल कैसे किया जाता है आईपी एड्रेस, और CLI से कैसे किया जाता है, वो हमने देख लिया। ठीक है, दोनों चीज देख लिया, हो गया ना। अभी क्या करना है, देखो अभी दोनों लैन का, अभी दोनों लैन जो मेरा लैन इसमें है, दोनों लैन में जो विंडोज मशीन है, दोनों में जाके आईपी एड्रेस असाइन कर दो। ठीक है, सपोज लेफ्ट वाला इसको स्टार्ट कर दो, और राइट वाला जो DMG विंडोज है, इसको भी राइट क्लिक स्टार्ट कर दो। अभी दोनों पीसी के अंदर मुझे जाना है, तो लैन विंडोज जो है इसमें ओपन करो। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड वाला जो है DMG विंडो, इसको भी ओपन कर लो। ठीक है,
करने के बाद क्या करना होगा, अभी मुझे ये जो लैन विंडोज वाला मशीन है इसमें मुझे 192.168.0.2 आईपी देना है। सीआईडी एड्रेस का कितना है 24, दैट मीन्स इसमें मुझे मार्क्स लिखना होगा 255.255.255.0, ठीक है। उसके बाद इसका गेटवे क्या होगा, गेटवे होगा ये वाला आईपी 192.168.0.1, तो ये मुझे गेटवे इसमें 192.168.0.1 गेटवे देना है, गेटवे। सिमिलरली ये जो पीसी है 172.16.0.2, इसमें ये वाला आईपी एड्रेस है, इसका मार्क्स होगा /16 और इसमें मुझे गेटवे लिखना है कौन सा, ये वाला 172.16.0.1, ये गेटवे होगा, ठीक है। तो ये मुझे सेट करना है अभी। तो सेट करके मैं पिंग मार के देखूंगा अपना फायरवॉल का इंटरफेस जो है दोनों लैन पीसी से पिंग होगा या नहीं होगा, वो हमें चेक करना है। किसका साउंड आ रहा है, म्यूट कर लो। इरफान म्यूट कर लो, म्यूट, ठीक है। समझ गया ना। अभी मुझे अपना पीसी पे जाना है। ये कौन सा है देखो, ये लैन विंडोज वाला पीसी है। अरे भाई इतना स्लो, आने दो हाँ उसको। तो नाम एक बार चेक कर लो, ये देखो ऊपर में देखा लैन विंडोज, तो ये लेफ्ट साइड वाला पीसी। तो पासवर्ड क्या है इसका, पासवर्ड पता है तुम्हें, कैपिटल TEST123, ठीक है। और राइट साइड वाला जो है ये देखो DMG विंडोज, ये राइट साइड वाला पीसी, तो इसका भी पासवर्ड वही है, कैपिटल TEST123, ठीक है। मैं दोनों को आने देता हूँ। कौन सा पीसी स्टार्ट हुआ, देखो दोनों स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको नो कर दो, रिस्टार्ट लेटर कर दो। ये कौन सा है, लैन विंडोज वाला, ठीक है। तो इसमें तुम जाओ, यहाँ जाओ, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाओ, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स, लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज पे जाओ, TCP/IP वर्जन 4 है, प्रॉपर्टीज पे आओ, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे जाओ और इसमें आईपी एड्रेस डालो 192.168.0.2, सबनेट मार्क्स होगा 22250 और गेटवे क्या होगा 192.168.0.1, जो कि फायरवॉल का इंटरफेस पे है, ये वाला 192.168.0.1, ठीक है। तो ये गेटवे हो गया, ओके कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। तो इसको थोड़ा लेफ्ट पे लाओ और इसको मिनिमाइज करके रखो, ठीक है। अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, यहाँ इसको कैंसिल कर दो और यहाँ जाके IP कॉन्फ़िग कमांड डालो तो मिला कि नहीं देखो, ये देखो आया IP एड्रेस 192.168.0.2, सबनेट मास्क ले लिया, गेटवे ले लिया। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, यहाँ से पिंग करना है 192.168.0.1, अपना गेटवे को पिंग मारो, पिंग मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया ना, ये हो गया। सिमिलरली मुझे सेकेंड वाला पीसी पे जाना है, DMG वाला, तो रिस्टार्ट लेटर कर दो इसको, इसमें भी जाओ, ओपन नेटवर्क एंड कनेक्शन शेयरिंग सेंटर, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स, लोकल एरिया कनेक्शन, प्रॉपर्टीज, ठीक है, TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अभी यहाँ क्या देना है, यहाँ देना है मुझे ये वाला 172.16.0.2, इसका आईपी एड्रेस है। और गेटवे क्या है 172.16.0.1, तो यहाँ लिखो 172.16.0.2, सबनेट मार्क्स 22550 एंड गेटवे 172.16.0.1 और ओके कर दो, ओके क्लोज। यहाँ डिटेल में जाके देखो लिया कि नहीं, ले लिया 172.16.0.2 मार्क्स ले लिया, गेटवे ले लिया, ठीक है। अभी इसका कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ से तुम पिंग डालो, पिंग 172.16.0.1, देखो पिंग आ रहा है, ठीक है। समझ में आया ना, आया समझ में, पिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिकली आईपी दिया जाता है एंड स्टैटिकली आईपी दिया जाता है। तो दोनों चीज हमने देख लिया। अभी मुझे क्या करना है, FortiGate फायरवॉल का
ये वाला FortiGate फायरवॉल को अभी मुझे DHCP सेटअप करना है। DHCP मतलब जो मेरा फायरवॉल है ये अभी DHCP सर्वर होगा। DHCP सर्वर किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? फॉर दिस लैन, मतलब पोर्ट 2 में जो लैन है इसमें, इसके लिए DHCP सर्वर मुझे क्रिएट करना है इसको या फिर सेटअप करना है। दैट मीन्स ये जो लैन विंडोज वाला मशीन है ये IP एड्रेस IP ये ऑब्टेन करेगा। दैट मीन्स दिस PC विल बी द DHCP क्लाइंट, ये मेरा क्लाइंट बन जाएगा अभी। और उसके लिए सपोज मैं इसमें नेटवर्क चेंज कर देता हूँ, ये वाला नेटवर्क मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसमें अभी मुझे IP एड्रेस नहीं देना है। ठीक है, सपोज यहाँ मैं नेटवर्क लेने वाला हूँ अभी, मान लो 172.15.0.0/16 ये वाला नेटवर्क में लेने वाला हूँ। इधर सॉरी इधर डाल दो, यहाँ कर दो 172.15.0.0/16। ठीक है, ये नेटवर्क होगा। और यह क्योंकि इसको अगर मुझे DHCP करना है तो यह तो मुझे मैन्युअली IP देना ही होगा। सपोज मैं यह 172.15.0.1 ये वाला IP मैं यहाँ डालूंगा। और ये वाला जो है मेरा लैंड डिवाइस, इसमें मुझे IP एड्रेस, और मैंने नेटवर्क क्यों चेंज किया, सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ सही में इसने IP ले लिया, इसलिए मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया, ये IP ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो अभी कैसे करना होगा? FortiGate फायरवॉल पे जाओ, एक्सटेंड सेशन कर दो, ये सेशन लॉग आउट हो गया था। ठीक है, अभी क्या करना होगा? वही वाला लैन पोर्ट 1, इसमें ये वाला IP है ना 192.168.0.1, इसको मुझे चेंज करना है। अभी एडिट पे आओ, आने के बाद ये सारा ऑप्शन सेम रहेगा। अभी इसमें क्या करना है? IP एड्रेस एंड मार्क जो है इसमें मुझे IP देना है ये वाला, क्योंकि मैनुअल IP तो तुम्हें उसमें देना ही होगा। 15.0.1 सबनेट मार्क 255.255.0.0। दैट मीन्स क्या होगा? ये पोर्ट 2 जो है, मेरा डायग्राम ऐसा है ना, ये FortiGate फायरवॉल है ये हो गया पोर्ट 2। ठीक है, और यहाँ मेरा एक स्विच कनेक्टेड है और यहाँ एक मेरा PC है। ठीक है, अभी ये पोर्ट 2 जो है इसमें मैंने IP डाल दिया 15.0.1 172.15.0.1। अभी मैं बोलूंगा कि FortiGate फायरवॉल जो है ये पोर्ट 2 जो सेगमेंट है इसके लिए वो DHCP सर्वर बनेगा। मतलब ये जो मेरा इसमें PC है वो क्या करेगा? 172.15.0.0/16 इस नेटवर्क से ये वाला PC IP ऑब्टेन करेगा। तो करता है या नहीं करता है वो हम देखेंगे। दैट मीन्स तुम्हें ये दिखा रहा हो कि एक FortiGate फायरवॉल को DHCP सर्वर कैसे बनाया जाता है। तो DHCP है, जिस सेगमेंट के लिए उस इंटरफेस पे तुम स्टैटिक IP डाल दो, डाल दिया। अभी थोड़ा नीचे जाओ, उसमें क्या क्या अलाउ होगा? सर्विसेज वही सारे अलाउ है। और इसमें देखो ये वाला DHCP सर्वर इसको करना है तो इसमें क्लिक कर दो, DHCP सर्वर हो गया। क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि DHCP स्टेटस देखो एनेबल है। ठीक है, और एड्रेस रेंज देखो, अगर मुझे मेरा नेटवर्क ये वाला है 172.15.0.0/16 तो इस नेटवर्क का फर्स्ट IP क्या होगा? 172.15.0.1, वहां से कहाँ तक जाएगा? 172.15.255.254। वही रेंज तुम्हें यहाँ दिखा रहा है, देखो 15.0.2 से स्टार्ट हो गया 15.255.254। ठीक है ना, टोटल 65,532 IPs मिलेगा इसमें। किसमें? 172.15 में। इसमें तुम्हें देखो रेंज में 1 नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? बिकॉज 1 ऑलरेडी मैंने इंटरफेस में असाइन किया, तो वो IP क्या हो गया? 172.15.0.1। उसको क्या कर दिया फायरवॉल ने? उसको एक्सक्लूड कर दिया कि ये वाला IP मुझे नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बिकॉज दिस IP इज असाइंड ऑन पोर्ट 2। पोर्ट 2 में तुमने असाइन कर दिया तो इसको एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद 2 से उसने रेंज स्टार्ट किया कि 2 से मुझे यहाँ तक IP देना है, यहाँ से कोई भी एक IP में पीसीस को दे दूंगा। तो ये रेंज हो गया ऑटोमेटिक, उसने ऑटोमेटिक CIDR चेक किया और जितना भी IP उसमें आ सकता है वो उसने इसमें लिख लिया। अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इसमें एक रेंज फिक्स करना है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। मान लो 15 तुमने बोल दिया कि 0.20, बस इतना ही मुझे IP चाहिए। 172.15.0.2 से लेके 172.15.0.20, बस यही से तुम्हें IP प्रोवाइड करना है पोर्ट 2 में जो भी लैंड डिवाइसेस कनेक्टेड थे उसको। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। सबनेट मार्क सही देना है। डिफॉल्ट गेटवे क्या देना है? सपोज सेम एज इंटरफेस IP, क्योंकि इंटरफेस में जो तुमने IP दिया पोर्ट 2 में वही उसका डिफॉल्ट गेटवे होगा, है कि नहीं? ये जो पोर्ट 2 में जो IP एड्रेस दिया वही क्या होगा? पीसीस का डिफॉल्ट गेटवे होगा। तो इसलिए मैं यही वाला ऑप्शन ले लूंगा, सेम एज इंटरफेस IP, या फिर तुम स्पेसिफाई कर सकते हो DNS सर्वर का क्या IP एड्रेस होगा, सेम एज। क्योंकि मेरा इसमें DNS नहीं है, सपोज मैं स्पेसिफाई करता हूँ, स्पेसिफाई कर दो
प्लस में क्लिक करो और इसमें बोल दो कि डीएनएस का आईपी एड्रेस होगा सपोज 8.8.8.8। हो गया, ये कर दिया मैंने। करने के बाद अभी देखो स्टेटस एनेबल है, ओके कर दो। हो गया ना। ये देखो लैन पोर्ट 2, इसमें देखो 172.15.0.1 बाकी सर्विसेज सारा अलाउड है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा राइट साइड में लाओ, ये देखो DHCP रेंज कितना है 172.15.0.2 से लेके 172.15.0.20। और ये जो रेफर्ड नंबर है ना, रेफर्ड, इसमें अगर तुमने 1 पे क्लिक किया तो इसमें सिर्फ एक रेफरेंस दिखाएगा, हाँ सिस्टम DHCP सर्वर, मतलब एक रेफरेंस है, इसका कोई मेजर रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। हो गया, अभी मैं क्या करता हूँ, अपना टोपोलॉजी पे जाता हूँ। जाने के बाद ये जो मेरा लैन पीसी है, इसमें जाके अभी मैं चेक करूँ, ये मेरा लैन पीसी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है मुझे, आईपी एड्रेस जो पहले इसमें दिया था उसको हटा के इसमें मुझे DHCP क्लाइंट के लिए कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या करना होगा, प्रॉपर्टीज पे जाओ, इसका लैन कार्ड का TCP/IP v4 पे जाओ, TCP/IP v4 प्रॉपर्टीज पे आओ। आने के बाद इसमें ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक कर दो, ऑब्टेन डीएनएस एड्रेस ऑटोमेटिक कर दो। तो यह हो गया ये DHCP क्लाइंट। ओके कर दो, ओके क्लोज कर दो। ठीक है, क्लोज कर दो। अभी तुम इसमें जाओ, इसमें जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसमें तुम एक कमांड डालो ipconfig/ALL डाल दो। लिया कि नहीं देखो, ले लिया ना। ये देखो उसमें आईपी एड्रेस ले लिया 172.15.0.1। ठीक है, नहीं ये हो गया गेटवे, सॉरी ये आईपी एड्रेस है, IP वर्जन 4 एड्रेस 172.15.0.2। सबनेट मार्क्स ले लिया 255.255.0.0। डिफॉल्ट गेटवे 172.15.0.1। DHCP सर्वर वही है, इसमें 15.0.1 आईपी एड्रेस है, और डीएनएस का आईपी एड्रेस देखो 8888 ले लिया। दैट मीन्स ये हो गया। दैट मीन्स क्या है, इस पोर्शन के लिए मेरा FortiGate फायरवॉल जो है वो DHCP सर्वर बन चुका है। और इसमें जितना भी पीसीस होगा कुछ भी लगाओ, हर किसी को वो इस नेटवर्क से 172.15.0.0 से आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, डीएनएस देगा 8888। समझ में आया ना, सेम राउटर टाइप कॉन्सेप्ट। बुझी वैसा, समझ में आया कि नहीं, बोलो ऐसे। हाँ बुझी वाला होगा, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिकल जो भी होता है प्रैक्टिकल। मतलब मैंने तुमको बोला था ना FortiGate थोड़ा अलग हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली फील्ड में जैसा होता है। हो गया, बुझी वैसा है कि नहीं। ठीक है, अभी कोई भी एक पीसी में जाओ, सपोज ये कौन सा पीसी है मेरा, देखो ये लैन वाला पीसी है। अगर यहाँ से अगर मैं पिंग अभी 8.8.8.8 को पिंग करता हूँ तो क्या पिंग मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ से इस पीसी से। ठीक है, यहाँ से पैकेट अभी बाहर जाना है, ऐसा इंटरनेट होके ऐसे बाहर 8.8.8.8 पे जाना है, जो कि गूगल डीएनएस सर्वर है। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अभी FortiGate फायरवॉल में मुझे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है, DR पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद नेट एनेबल करना होगा, ये सारा काम अभी बाकी है। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस लैन के लिए, इस पोर्शन के लिए मैं पहले तुम्हें ग्राफिकली दिखाता हूँ कैसे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे पॉलिसी क्रिएट किया जाता है, नेट कैसे एनेबल किया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं ये लेफ्ट वाला सेक्शन जो है उसके लिए ग्राफिकल, क्योंकि इसमें मुझे ग्राफिकल करना है, तो ग्राफिकली कैसे होगा वो दिखाता हूँ। इसमें आओ, ठीक है, ग्राफिकल एक्सेस हो गया। अभी मुझे पहले डिफॉल्ट राउट करना है, तो डिफॉल्ट राउट तुम्हें कहाँ मिलेगा, इसमें ये नेटवर्क के अंदर ही मिलेगा। देखिए क्योंकि राउटिंग क्या है, राउटिंग नेटवर्क का ही कंपोनेंट है ना। तो नेटवर्क इसमें देखो, ये देखो स्टैटिक राउट्स, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करो, देखो फिलहाल इसमें कोई भी राउटिंग नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू। ठीक है, अभी देखो डेस्टिनेशन कौन सा होगा, डिफॉल्ट राउट का यही सिंटेक्स है 000, मतलब एनी नेटवर्क एनी सबनेट मास्क। पहला 40 दैट मीन्स एनी नेटवर्क, सेकेंड 40 जो है उसका मतलब क्या है, एनी सबनेट मास्क। गेटवे एड्रेस कौन सा गेटवे है मेरा, गेटवे ये वाला है 192.168.93.2, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, पोर्ट 1 के साथ, है कि नहीं। ठीक है, तो वही तुम्हें इसमें गेटवे देना है, कि गेटवे जो होगा मेरा 192.168.93 ठीक है, ये गेटवे है। और ये देखो पोर्ट 1 खुद ब खुद ले लिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसमें बाय डिफॉल्ट 10 दिखा रहा है, लेने दो इसमें 10। हमारा सिस्को राउटर में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट हॉप डालने से एडी जो है वो 1 लेता है। ठीक है, स्टेटस एनेबल ओके कर दो, ये डिफॉल्ट राउट हो गया। ठीक है, डिफॉल्ट राउट हो गया। और यही चीज अगर यही डिफॉल्ट राउट मुझे कमांड से करना है, कमांड से, तो कैसे करेंगे,
अगर कमांड से करना होगा तो इस पोर्शन के लिए मान लो ये वाला पोर्शन, तो ये तो ग्राफिकली किया, तो यहाँ क्या है CLI है ना, तो कमांड से अगर मुझे डिफॉल्ट आउट करना है तो मुझे कैसे करना होगा वो देखो। ठीक है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये था मेरा ग्राफिकल वाला। ठीक है, वही कमांड वाला निकालो ये यहाँ। तो कमांड वाला होने से एडमिन, ठीक है, एडमिन पासवर्ड। अगर मुझे इसमें डिफॉल्ट राउट करना है तो तुम्हें लिखना होगा कॉन्फ़िग राउटर स्टैटिक। ठीक है, ये वाला कमांड, एंटर, ये हो गया। उसके बाद इसमें एडिट करना है, कोई भी एक न्यू लाइन अगर ऐड करना है तो तुम्हें एक एंट्री ऐड करना है, मतलब एडिट 1। ठीक है, जैसा लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद इसमें देना है सेट डेस्टिनेशन DST। क्या देना है, एनी नेटवर्क 0.0.0.0/0, एंटर। ठीक है, उसके बाद इसका गेटवे क्या होगा, सेट गेटवे। कौन सा गेटवे होगा, 192.168.93.2। ठीक है, हो गया। और उसके बाद ये जो मैंने कॉन्फ़िगर किया ये यही है ना, जो ग्राफिकली किया था, देखो ये हो गया। उसके बाद ये हो गया 93.2 और उसके बाद हो गया पोर्ट 1 के लिए करना है कि नहीं, मुझे बचा ना। तो इसमें तुम्हें लिखना होगा ये वाला कि सेट डिवाइस फॉर पोर्ट 1, ये वाला एंटर करना है। समझ में आया ना, आया समझ में, मुझे वैसा। लेकिन ये मैं नहीं करूंगा अभी। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा FortiGate फायरवॉल तो एक ही फायरवॉल है ना, उसमें ऑलरेडी मैंने डिफॉल्ट आउट कर दिया है, तो इसमें कमांड से करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये ओवरराइट हो जाएगा पहला वाला जो है। समझ में आया इरफान, सुनील, अजय, चिन्मय, समझ में आया कि नहीं। ऑलरेडी कर दिया है ना मैंने डिफॉल्ट आउट, तो ये जरूरत नहीं है अभी, लेकिन कमांड से ऐसे किया जाता है। ठीक है, कहा दूसरा पोर्ट पे किया है, पोर्ट 1 पे ही कर रहा हूँ ना, डिफॉल्ट आउट कहाँ होगा, फायरवॉल तो तुम्हारा एक ही है ना। चाहे यहाँ से ट्रैफिक आए वही भी डिफॉल्ट राउट यूज करेगा, यहाँ से अगर ट्रैफिक है वो भी तो वही डिफॉल्ट राउट यूज करेगा ना, तो एक ही होगा डिफॉल्ट राउट, है कि नहीं। तो दो बार करने की जरूरत नहीं है ना, है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे ये सेकंड टाइम जो किया इसको करने की जरूरत नहीं, इसको अवॉइड कर दो, मुझे ये नहीं चाहिए। समझ में आया, ठीक है। मतलब मैंने सिर्फ सिर्फ तुमको दिखाया है कमांड से ऐसे किया जाता था और ग्राफिकली ऐसे किया जाता है, हो गया, समझ में आया। ठीक है, लेकिन अभी पॉलिसी और नेट जो है वो लेकिन दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन है इसके लिए अलग से पॉलिसी बनेगा, DMZ के लिए अलग से पॉलिसी बनेगा, दोनों का पॉलिसी अलग अलग होगा, है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये लैन टू वैन, यहाँ वैन है तो लैन टू वैन में पहले पॉलिसी तुम्हें ग्राफिकली दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लैन टू वैन। तो पॉलिसी के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ जाना है पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स, यहाँ आओ, ये देखो फायरवॉल पॉलिसी, यहाँ जाओ, यहाँ जाने के बाद क्रिएट न्यू पे जाओ, क्रिएट न्यू, और इसमें देखो नाम देना है, क्या नाम दूंगा मैं, सपोज मैंने दे दिया लैन टू वैन, ये लैन टू वैन जाएगा। इनकमिंग इंटरफेस तुम्हारा लैन टू वैन जो है, ये वाला जो लैन है, इसमें इनकमिंग इंटरफेस कौन है, पोर्ट 2, ये इन का है ना, और आउटगोइंग कौन है, पोर्ट 1, ये होगा आउट का। ठीक है, तो इन और आउट तुम्हें दिखाना है, तो इसमें लिखो पोर्ट 2, ये लैन वाला पोर्ट जो है ये मेरा इनकमिंग है, आउटगोइंग कौन सा होगा, पोर्ट 1 से बाहर जाएगा। सोर्स कौन होगा, सोर्स कौन होगा, तुम्हारा इनकमिंग का कौन होगा सोर्स, अगर तुम कोई एड्रेस मेंशन करना करो, नहीं तो ऑल कर दो, ऑल, एनी सोर्स। डेस्टिनेशन क्या होगा, एनी डेस्टिनेशन, ऑल। ठीक है, स्केड्यूल क्या होगा, ऑलवेज, ये हमेशा काम करना है। सर्विस क्या होगा, अगर तुम्हें यहाँ मेंशन करना है क्या क्या सर्विसेज जाएगा, कर दो, नहीं तो ऑल कर दो, ALL कैपिटल। ठीक है, उसके बाद एक्शन क्या है, एक्सेप्ट। उसके बाद ये देखो, इसके बाद ये नेट देखो, नेट इसमें बाय डिफॉल्ट एनेबल है। समझ में आया, समझ में आया ना, ये हो गया ग्राफिकल। और कमांड वाला अगर हुआ, कमांड से अगर करना है पॉलिसी क्रिएट, तो कमांड से मैं DMZ वाला करता हूँ, राइट वाला जो मेरा लैन है उसके लिए मैं करता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी। ठीक है, ये वाला कमांड लिखना है। उसके बाद तुम्हें इसमें एडिट करना है कोई भी एक एंट्री, तो 1 नंबर, कुछ भी नंबर डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें नाम दो, नाम ऐसे दिया जाए, सेट नेम, सपोज मैंने दे दिया DMZ टू वैन। ठीक है, अभी DMZ वाला हमारा किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, पोर्ट 3, मतलब इनकमिंग होगा पोर्ट 3, आउटगोइंग होगा पोर्ट 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अभी सेट करो सोर्स इंटरफेस
सोर्स SRCINTF सोर्स इंटरफेस कौन होगा, पोर्ट 3 होगा, एंटर। सेट करो DST इंटरफेस मतलब डेस्टिनेशन इंटरफेस जो होगा वो होगा मेरा पोर्ट 1, एंटर। ठीक है, सोर्स का किस किस को परमिशन मिलेगा कि सेट करो SRC सोर्स इसमें लिखना होगा, नहीं तो नहीं आएगा, SRCADDR एड्रेस ALL ऑल सबके लिए। सेट DST डेस्टिनेशन ADDR एड्रेस ALL ऑल, ठीक है, हो गया, मतलब डेस्टिनेशन कहीं भी जाएगा। कब ये स्केड्यूल होगा, सेट स्केड्यूल या शेड्यूल जो भी बोलते हो, ये होगा ऑलवेज, हमेशा ये काम करेगा, एंटर। उसके बाद क्या क्या सर्विसेज अलाउ करना चाहते हो, तो सेट सर्विस, उसके बाद लिखो कैपिटल में ALL, एंटर। ठीक है, उसके बाद करना है कि इसको एक्शन एक्सेप्ट करना है, तो इसमें लिखो सेट एक्शन एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट करो, एंटर। ठीक है, उसके बाद करना है तुम्हें सेट नेट एनेबल करना है, NAT नेट एनेबल, एंटर। हो गया, मुझे वैसा, ये देखो पहले मैंने इसमें ग्राफिकली नाम दिया था LAN to WAN, इसमें नाम दिया एडिट 1 पे जाके क्या DMZ to WAN। इनकमिंग इंटरफेस ऐसे दिया जाता है ग्राफिकल, आउटगोइंग ऐसे, और इसमें देखो इनकमिंग ऐसे दिया जाता है, आउटगोइंग मतलब ये वाला, ये हो गया, ये वाला ये हो गया। सोर्स क्या होगा, ऑल, इसमें सोर्स एड्रेस ऑल दे दिया। डेस्टिनेशन क्या है, ऑल है, इसमें देखो डेस्टिनेशन एड्रेस ऑल है। स्केड्यूल क्या होगा, ऑलवेज होगा, सेट शेड्यूल स्केड्यूल ऑलवेज हो गया। सर्विस क्या होगा, ऑल ALL कैपिटल, ये देखो सेट सर्विस ALL कैपिटल। उसके बाद एक्शन क्या है, एक्सेप्ट है, सेट एक्शन एक्सेप्ट। उसके बाद इसमें नेट एनेबल है, तो इसमें नेट एनेबल हो गया। ठीक है, बुझे वैसा है, वैसा बुझे, हो गया। अभी कमांड में ये सारा जो अप्लाई किया है, इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए क्या करना होगा, END एन करना है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर ग्राफिकली करना है तो क्या करना होगा, इसमें तुम्हें ओके करना है, और इसमें देखो ग्राफिकली और एक नीचे पॉइंट होगा, ये वाला, ये देखो एनेबल दिस पॉलिसी, इसको तुम डिसेबल भी कर सकते हो, ये वाला क्लिक कर दे, तो नहीं हमें चाहिए तो ओके कर दो, देखना एक पॉलिसी इसमें जनरेट हो जाएगा। ये देखो LAN to WAN ये वाला पॉलिसी हो गया, DMZ to WAN ये वाला पॉलिसी हो गया है। ठीक है, मुझे वैसा है, समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। ये पॉलिसी क्रिएट हो गया, सारा काम मेरा हो गया। अभी तुम क्या करो, कोई भी एक पीसी में जाओ, सपोज ये वाला LAN to WAN ये वाला था, यहाँ से तुम देखो पिंग 888 को पिंग नहीं मिल रहा था ना, अभी मारो पिंग, हो गया अपडेट। ग्राफिकल ग्राफिकल है तो सही, ये जो फायरवॉल पॉलिसी ये तो ग्राफिकल है ना, समझ आएगा ना। ये पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स ये तो आ गया ना, LAN to WAN DMZ to WAN, ठीक है, हो गया। अभी देखो इसमें मैं LAN पीसी में अगर आता हूँ तो देखो ये LAN पीसी पिंग 8888 पिंग हो रहा है। अगर तुम यहाँ से पिंग सपोज google.co.in को पिंग मारो, देखो ये भी पिंग, ये हो गया पिंग, ठीक है ना, मतलब इंटरनेट जा रहा है पैकेट, मुझे वैसा है ना। दूसरा वाला पीसी पे जाओ, देखो इसको पिंग 888 मिल रहा है, हाँ ये मेरा ये वाला पीसी, दैट मीन्स ये LAN विंडोज वाला में से, तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से तुम इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हो ना, मतलब इंटरनेट तो एक्सेस हो रहा है ना मेरा, 888 या फिर पिंग google.com सारा पिंग हो गया। अभी मैं ये दूसरा वाला पीसी पे जाता हूँ DMZ विंडोज में, हाँ यहाँ से पिंग होगा कि नहीं, देखो पिंग मारो, पिंग 8.8.8.8 आ रहा है पिंग, बाहर जा रहा है पैकेट, इंटरनेट जा रहा है। अभी यहाँ तुम पिंग मारो, पिंग google.co.in पिंग होगा कि नहीं, देखो पिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो, हाँ DNS सेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ 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 क्यों आया, क्योंकि यहाँ मैंने DHCP किया था ना, है कि नहीं, DHCP किया, तो यहाँ से ऑटोमेटिक इसको 8.8.8.8 DNS ऑलरेडी इसको मिल चुका है ऑटोमेटिक। लेकिन मेरा राइट साइड वाला जो मशीन है उसमें तो मैंने DNS की नहीं किया ना सेट, उसमें पूरा स्टैटिक था। तो अभी क्या करना होगा, मिनिमाइज करो, क्लोज करो, क्लोज करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, इसमें DNS सेट कर दो सिर्फ, TCP IP वर्जन प्रॉपर्टीज प्रेफर्ड DNS सर्वर, इसमें डाल दो 8.8.8.8, ठीक है, ओके कर दो, ओके क्लोज क्लोज। अभी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, अभी देखो google.co.in को पिंग मार के आया पिंग, ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, तो काम हो रहा है। अभी अगर तुम यहाँ जाके कोई भी ब्राउजर ओपन करते हो, देखो फेसबुक वगैरह ओपन होता है कि नहीं, देख लो,
आया, सेट एज डिफॉल्ट कर दो, गूगल आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ facebook.com, फेसबुक लॉगिन मार दो। ठीक है, तो यहाँ से तुम डायरेक्ट अभी अपना फेसबुक यूजर आईडी पासवर्ड डाल के फेसबुक कर सकते हो। समझ में आया? मुझे वैसा आया ना समझ में? तो आज हमने क्या देखा? आज हमने क्या देखा कि ग्राफिकली कैसे किया जाता है और CLI से कैसे किया जाता है। क्या इंटरफेस में कैसे आईपी एड्रेस दिया जाता है ग्राफिकली एंड CLI से। FortiGate फायरवॉल में ग्राफिकली डिफॉल्ट राउट कैसे क्रिएट होता है या फिर CLI से कैसे किया जाता है। FortiGate फायरवॉल में पॉलिसी ग्राफिकली कैसे क्रिएट किया जाता है, CLI से कैसे होता है, नेट कैसे एनेबल करता है ग्राफिकली एंड CLI, ये सारा चीज हमने देख लिया। और FortiGate फायरवॉल को DHCP सर्वर कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। तो ये सारा कुछ ग्राफिकल एंड CLI से हम लोगों का आज कम्प्लीटेड है। समझ में आया? आया समझ में? मुझे वैसा ना, तो आज का लैब यही तक था, आज का लैब यही तक था, यही पे आज का लैब खत्म है। मुझे वैसा याद रखना, लैब कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली कभी भी ईवेंजी को बंद मत करना। ये डिवाइसेस जो है इसको सारा स्टॉप कर देना, हाँ, नहीं तो ईवेंजी तुम्हारा क्रैश होने का चांसेस होता है। ठीक है, ठीक है। कभी कभी गलती से क्या होता है, जल्दबाजी में हम डायरेक्टली इसको क्लोज कर देते हैं, नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मेरा भी हो चुका है ऐसा क्रैश। हाँ, तो पहले इसको क्लोज करो, उसके बाद ये क्लोज हो गया, इसको पहले लॉग आउट करना था, तो ये अभी लॉग आउट नहीं होगा क्योंकि मेरा फायरवॉल ही ऑफ हो गया ना। इसको क्लोज कर दो, फिलहाल कोई काम नहीं है। और उसके बाद तुम्हें जाना है इधर, ये सारा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, रहने दो, क्लोज कर दो। VMware जो है यहाँ जाके ये हमेशा याद रखना, इसको तुम्हें पावर ऑफ करना है, शट डाउन करना है। ठीक है, इसको डायरेक्टली ऑफ मत करो, नहीं तो क्या होगा, कभी क्रैश होगा, फिर दोबारा इवेंजी फिर से लोड करो, इंस्टॉल, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग है कि नहीं? पैकेट ट्रेसर जैसा नहीं है ना, नेक्स्ट 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 फिनिश, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए ये ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म है। मुझे वैसा नहीं इरफान, पीडीएफ है, पीडीएफ अभी थोड़ी देर में मैं दे दूंगा। हाँ, CLI वाला पीडीएफ लास्ट क्लास का तो मैंने दे ही दिया है। ठीक है, ये ग्राफिकल वाला पीडीएफ आज मैं सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, एंड सो एंड गाइस जो YouTube में देख रहे हो, तो आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को FortiGate का क्लास करना है, क्लास लेना है मेरे से, आप लोग देख लो कैसा लगा ये क्लास। अगर लेना है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो 9101209149 पे। मेरा नाम जो है वो है अनूप। ठीक है, और मेरा जो इंस्टीट्यूट या फर्म का जो नाम है वो है iKnowledge, IKNOLEZ, जो कि गुवाहाटी में है। ठीक है, गुवाहाटी असम। तो अगर कोई चाहते हो क्लास करना है या फिर किसी का एग्जाम देना है, FortiGate हो या पालो अल्टो, या फिर किसी का भी एग्जाम देना है, ग्लोबल एग्जाम अगर देना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, एंड कोई भी कोर्सेज करना है लाइक CCNA, CCNP, FortiGate, क्लाउड का कुछ भी कोर्सेज करना है, अगर मेरे से करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर। ठीक है, ओके, एनीवे थैंक यू। और देखिए ये FortiGate का जो मैंने वीडियो डाला हुआ है, ये पूरा सीरीज नहीं डालूंगा, तो ये जो वीडियो है, ये जो भी सेशन मैंने डाल दिया अभी YouTube में, इसका जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है नेटवर्किंग। ठीक है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वो लिखा होगा। तो मेरा जो चैनल है उसमें नेटवर्किंग वाला जो प्लेलिस्ट है, उसमें जो वीडियो होगा वो रैंडम वीडियो होगा। ठीक है, रैंडम हो सकता है, उसमें MPLS का वीडियो हो सकता है, उसमें BGP का भी 2-4 वीडियो हो, FortiGate का, पालो अल्टो का, तो ये ऐसा रैंडम वीडियो होगा। उसमें किसी भी चीज़ का प्रॉपर मतलब थोरोली जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज उसमें वीडियो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर जल्दी। ठीक है, बाय बाय।